सीटेट के जो चुनिंदा वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज उसके साथ शुरुआत होकर मैं कर रहा हूँ। इसमें ईवीएस के उन क्वेश्चनों को समाहित करने का मैंने प्रयास किया है जो बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला सुनीता विलियम्स, दूसरा बचेंद्री पाल, तीसरा सूर्यमणि, चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने के नाम रिकॉर्ड है। बचेंद्री पाल पर्वतारोही है। इसका आंसर वेट लिफ्टर में कर्णम मल्लेश्वरी के साथ हम जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहला चुकंदर, दूसरा आलू, तीसरा अदरक, बी गाजर हल्दी अदरक, सी शकरकंदी मूली हल्दी, डी गाजर चुकंदर मूली। तो जड़ का समूह गाजर और चुकंदर और मूली है। रेगिस्तानी ओक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो रेगिस्तानी ओक भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार के आयोजित सीटेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। जब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को यात्रा की थी, ये यात्रा 24 दिनों की यात्रा थी। मतलब कि 12 अप्रैल को शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल को इस यात्रा का समापन हुआ था जो नमक यात्रा से संबंधित था। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। जब भी आपको परीक्षा में सिनकोना का नाम अगर देखने को मिले तो सीधे आप मलेरिया के साथ चले जाइए। सिनकोना का जो छाल होता है वो मलेरिया के रूप में ही उपचार में प्रयोग किया जाता है। चेराओ नृत्य कहाँ का है? चेराओ नृत्य से भी कई बार क्वेश्चन इस बार के सीटेट 2022-23 में रिपीट मोड में देखने को मिला है। तो चेराओ मिजोरम का लोक नृत्य है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, दूसरा केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और चौथा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्योंकि ये सब साउथ के हैं तो ये आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं क्वेश्चन दे दिया है। इसका मतलब है कि कोई एक इसमें से निगेटिव है और हमें निगेटिव को यहाँ से निकालना है। पहला है विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो सही होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। बच्चों के समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का उपयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5 तक के लिए, कक्षा 3 से 5वां तक के लिए एक विशेष छत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को, पर्यावरण शिक्षा विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को। तो कक्षा 5 की जो 3 से 5 तक की जो पुस्तकें हैं उसमें विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान सभी को एक जगह संकलित किया गया है। तो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सिखाया जाता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। कभी भी कोई भी अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है, कोई भी अध्ययन बाल केंद्रित हो सकता है। याद करके तो सिखाने का सवाल ही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा नहीं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उपप्रकरण है? देखिए, उपप्रकरण का मतलब होता है, उपप्रकरण का मतलब होता है सब थीम। तो थीम 6 हैं और 6 थीम के परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस 6 थीम में से भोजन भी है, फैमिली एंड फ्रेंड भी है, भोजन भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी है, जानवर नहीं है। तो इसका आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, एकदम सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, एकदम सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, एकदम सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, एकदम गलत है, ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर ABC है। इसका मतलब है हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये क्वेश्चन भी इस बार की परीक्षा में बार बार देखने को मिला था। शहर का नाम है और ये शहर का नाम और साथ सुमिलित करना है इसको उसके पसंदीदा भोजन के साथ। हांगकांग किसी भी कवि के साथ, किसी कवि नहीं, किसी भी करी के साथ, ये करी होगा यहाँ पे, करी, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। केरल सरसों में तेल की बनी मछली। कश्मीर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। गोवा छोले भटूरे। और 5वां कूट है पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग चले जाएंगे हम सांप के साथ। हांगकांग हो जाएगा पकाया हुआ सांप, ठीक। कश्मीर सरसों तेल में बनी मछली। केरल नारियल तेल में बनी समुद्र की मछली भी हो सकता है, लेकिन केरल के साथ हम जाएंगे किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ठीक है। कश्मीर सरसों तेल में बनी मछली, हांगकांग पकाया हुआ सांप, और गोवा में चले जाएंगे नारियल तेल में बनी समुद्र की मछली। आप ऐसे भी देख सकते हैं A का 5। चलते हैं ऑप्शन पर, A का 5 क्या है। देखिए A का 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद B का तीसरा होना चाहिए,
तो बी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। देखिए इस बार के सीटेट के परीक्षा में 2 क्वेश्चन 2 पंछी ज़्यादा इस बार अपने आप को अपडेट करते रहे, एक उल्लू और दूसरा मैना। नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो आगे झटके से आगे पीछे मैना करती है। उल्लू सामने की ओर आंखें होती है मनुष्य की तरह। ये क्वेश्चन 24 तारीख को हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन था। बसंत गौरी जैसा जानते ही हैं, कौवा सबसे ऊंचे डालों पर अपना घोंसला बनाता है और कौवे के ही घोंसले में कोयल अपने अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझकर उसका देखभाल करता है। ये सेम क्वेश्चन 24 तारीख के फर्स्ट का क्वेश्चन है हाथी के बारे में। हाथी के विषय के नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, एकदम सही है। एक हाथी दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, 200 नहीं, 100 किलो। एनसीईआरटी का जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है नंदू हाथी के बारे में, और नंदू हाथी के का जो सारांश दिया है उसमें बताया है कि 100 किलो तक इन्हें वैसा हाथी खा लेता है। ये 24 तारीख का सेम क्वेश्चन है और ये रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले ये सीटेट 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी, 2016 में भी, 2019 हो गया, 2021 हो गया और 2020 में भी ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हाथी वाला क्वेश्चन पूछता है। देखिए एनसीईआरटी के पास क्या है कि सवाल कम है, कैंडिडेट अब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है और ये एग्ज़ाम कई चरणों में चल रही है। पहले ऑफलाइन होता था तो एक चरण में एग्ज़ाम लेकर कहानी ख़त्म होता था, तो अब कई चरणों में एग्ज़ाम जब होने लगी हैं तो सिलेबस छोटा है एनसीईआरटी का, तो वही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमाकर पूछा जा रहा है। तो इन्हें पानी और कीचड़, ये भी सही है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी फैसले लेती है, एकदम सही है। लेकिन 24 तारीख वाला में बुजुर्ग हथनी की जगह पे हाथी कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, क्योंकि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यहाँ 200 दिया हुआ तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? साधन नहीं है। पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी एकदम है, वर्णन अभिलेख एकदम है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात और ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात। देखिए कभी भी जब हम अनुसरण करेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आप आता रहेगा। उम्मीद है ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।